Hello everyone, this is Prince Kumar from Bharatiya Institute of Engineering and Technology सीकर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स मेक्स यूज ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर टू फोर्स द ब्रेक शूज। इट वर्क्स बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। ये क्या करता है, फ्लूइड के ऊपर फोर्स प्रेशर अप्लाई करता है जिसके थ्रू फोर्स लगता है ब्रेक शूज़ पे और ब्रेक आपके लग जाते हैं। और ये वर्क किसके ऊपर करता है, पास्कल लॉ के ऊपर। फर्स्ट, अब ये पास्कल लॉ क्या होता है भाई? पहले जानते हैं पास्कल लॉ क्या होता है। पास्कल प्रिंसिपल्स, और ये पास्कल प्रिंसिपल, द प्रेशर exerted at one surface of an incompressible fluid is equal to the pressure exerted on any other surface। देखिए, हम पास्कल लॉ क्या कहता है कि जितना प्रेशर हम एक साइड में दे रहे हैं, ठीक है, उतना ही प्रेशर दूसरे सरफेस के साइड में लगेगा, ठीक है। दिस अलाउ अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड टू अ स्मॉल एरिया टू कन्वर्ट टू लार्ज फोर्स अप्लाइड टू अ लार्ज एरिया एज इन हाइड्रोलिक लिफ्ट बिलो। अब देखिए, ये कह रहा है जितना फोर्स हम एक साइड से लगा रहे हैं फ्लूइड के ऊपर, लेकिन फ्लूइड का कंडीशन क्या दिया है, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। कंप्रेसिबल होगा तो वहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। अब जितने एरिया से हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे उतने एरिया से आपके दूसरी साइड लगते हैं। तो अब इसमें हम करते क्या हैं, जिस साइड से हमें फोर्स लगाना होता है वहाँ की एरिया को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। यहाँ पे हमने कम एरिया कर लिया, और जिसे हमें लिफ्ट करना होता है, ठीक है, हम उस एरिया को ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हम यहाँ पे स्मॉल फोर्स लगाएंगे और लार्ज फोर्स को ये लिफ्ट कर पाएगी। यही आपका पास्कल प्रिंसिपल, ठीक है। उसी पे वर्क है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, इनके दो मेन कंपोनेंट हैं, एक तो मास्टर सिलेंडर और दूसरा है व्हील सिलेंडर। इनके जो कंस्ट्रक्शंस ये हैं, ये देखिए, ये रहा मास्टर सिलेंडर जिसके ऊपर आप ब्रेक पेडल अप्लाई करते हो, और दूसरा जो है आपका व्हील सिलेंडर, जो कि आपके व्हील के ऊपर, चारों व्हील के ऊपर लगे रहेंगे, ठीक है। व्हील सिलेंडर और ये रहा व्हील सिलेंडर, ठीक है। अगर हम इन कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, ये जो आपने फिगर देखा है, द फिगर शोज द मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड बाय ट्यूबिंग टू द व्हील सिलेंडर एट द ईस्ट फोर व्हील। जैसा कि मैंने बताया, हर एक व्हील पे ये मास्टर सिलेंडर लगा हुआ होगा, हर एक व्हील पे। द सिस्टम इज फिटेड विथ द लिक्विड अंडर लाइट प्रेशर व्हेन द ब्रेक इज नॉट इन ऑपरेशन। जब ब्रेक ऑपरेट नहीं हो रहे हैं उस टाइम पे क्या होंगे, फ्लूइड के ऊपर जो ब्रेक, इसके ऊपर लाइट प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर रहेगा। द ब्रेक फ्लूइड जनरली अ मिक्सड ऑफ ग्लिसरीन एंड अल्कोहल और castor oil, denaturate alcohol and some other active additives। ये सारे उनके साथ क्या होते हैं, इसमें ब्रेक फ्लूइड में मिक्स होते हैं। द ब्रेक शूज व्हील आर माउंटेड ऑन इनर साइड ऑफ द ब्रेक ड्रम एंड डू नॉट रोटेट। आपके जो ब्रेक शूज़ हैं ये रोटेट नहीं होगा और ये इनर अंदर की साइड में लगे रहेंगे, ठीक है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, शूज़ जो होंगे यहाँ पे ये अंदर की ओर लगे हैं, ठीक है। ये रहा ब्रेक शू, हमने एक डायग्राम में यहाँ पे ब्रेक शू मेंशन कर रखा है। ये रहा आपका ब्रेक शू जो कि अंदर की साइड लगे होंगे और ये रोटेट नहीं करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द ब्रेक शूज़
ये हो गया। द ब्रेक लाइनर्स आर फिटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ब्रेक शू। अगर हम ब्रेक लाइनर्स की बात कर लें, ये फिटेड कहाँ होंगे, ब्रेक शू के ऊपर लगे होंगे, जहाँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए ब्रेक शूज़ लाइनिंग है, ब्रेक लाइनिंग ये ब्रेक शू के जस्ट ऊपर लगे होंगे। द ब्रेक पेडल इज कनेक्टेड टू द मास्टर सिलेंडर पिस्टन बाय मीन ऑफ पिस्टन रॉड। देखिए ब्रेक पेडल कनेक्टेड होगा किससे, मास्टर सिलेंडर से पिस्टन रॉड के थ्रू। ये रहा आपका ब्रेक पेडल कनेक्टेड है किससे, मास्टर सिलेंडर से, किसकी हेल्प से, पिस्टन रॉड की हेल्प से। यहाँ पे ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। इनकी वर्किंग की अगर हम बात कर लेते हैं, व्हेन द ब्रेक पेडल इज प्रेस द पिस्टन is forced into to the master cylinder. The hydraulic pressure is applied equal to all wheel cylinder. देखिए डायग्राम ये रहा आपने। इसमें जैसे ही हम ब्रेक के पैडल पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये मास्टर सिलेंडर के इसके अंदर जो फ्लूइड है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स कहाँ पे अप्लाई होंगे, आपके ये व्हील सिलेंडर है उसके फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। द पिस्टन इन द व्हील सिलेंडर पुश आउटवर्ड अगेंस्ट द ड्रम, ब्रेक ड्रम। अब ये पिस्टन व्हील क्या करता है, अगर हम इसकी पिस्टन की जो पिस्टन क्या कराता है आपका, जो व्हील सिलेंडर है उसके ब्रेक ड्रम के आगे की ओर मूव करवाता है इसे। व्हेन द ड्राइवर रिलीज द ब्रेक पेडल, द पिस्टन इन द मास्टर सिलेंडर रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू रिटर्न स्प्रिंग प्रेशर। जैसे ही हम ड्राइवर पेडल को रिलीज़ करता है तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे किसकी हेल्प से, स्प्रिंग की हेल्प से वापस आ जाते हैं आपके पिस्टन। दस द पिस्टन इन द व्हील सिलेंडर कम्स बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, फिर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है पिस्टन आपके। दस द ब्रेक आर रिलीज, तो उसके बाद ब्रेक रिलीज़ हो जाते हैं इनके। जो अब देखिए जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं, जब ड्राइवर इसके ऊपर फोर्स लगाता है पेडल के ऊपर, तो मास्टर सिलेंडर में जो फ्लूइड है, यहाँ पे जो पिस्टन लगे उस पिस्टन की हेल्प से ये फॉरवर्ड की ओर, आगे की ओर बढ़ेगा, और यहाँ पे फ्लूइड के ऊपर प्रेशर बनाएगा। अब ये प्रेशर क्या करेंगे, आगे की ओर मूव करेंगे चारों व्हील सिलेंडर पे। अब व्हील सिलेंडर जैसे ही आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, व्हील सिलेंडर से क्या कनेक्टेड होंगे, ये आपके ब्रेक शूज़ हैं, ये आपके आगे की ओर मूव करेंगे। जो ब्रेक लाइनिंग है इसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपने पहले जो पढ़ रखा था ड्रम ब्रेक, उसी के कॉन्सेप्ट पे ही है ना। ये अब ये आगे की ओर जाएंगे, है ना, ये फैलेगा। अब जैसे ही ये फैलेंगे, ये लाइनिंग क्या होंगे, इनके कांटेक्ट में, व्हील के कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। आपके जो ये ब्रेक लाइनिंग है, ये इसके ये जो रियर व्हील ड्रम, जो यहाँ पे रियर व्हील ड्रम है और यहाँ पे फ्रंट व्हील ड्रम है, ठीक है। अब जो भी ये जो ड्रम है, इसके जैसे ही आपके ब्रेक शू आगे की ओर फैलेंगे, ये लाइनिंग, जो ब्रेक लाइनिंग, इसके कांटेक्ट में आएंगे, और जैसे जैसे कांटेक्ट में, अच्छे से कांटेक्ट में आ जाएंगे, ब्रेक आपके लग जाएंगे, ठीक है। और फिर जैसे ही हम पैडल से, जो ड्राइवर है वो पैडल से, फिर जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पैडल को रिलीज़ करेगा तो क्या होगा, ये पिस्टन वापस आएंगे, ठीक है। उसकी वजह से ये जो ब्रेक शूज़ हैं वो वापस आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे किसकी हेल्प से, ये जो स्प्रिंग, आपका स्प्रिंग लगा हुआ, इस स्प्रिंग की हेल्प से वापस आएंगे, रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग की हेल्प से वापस आ जाएंगे, और ये फिर ब्रेक रिलीज़ हो जाएगा। इस टाइप से ये वर्क करते हैं। आज के इस लेक्चर में यहीं तक करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।